हो यह सब आत्मा की शक्ति के विषय में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है। एक और आत्मा की बलवत्ता का वर्णन धर्मशास्त्रों में है, तो दूसरी ओर मन की चंचलता, उच्छृंखलता, प्रमथनशीलता, बलवत्ता का वर्णन भी शास्त्रों में है। यह भी कम नहीं है। जहाँ तक अभी तो यही प्रबल है, बलि ही प्रबल है और इंद्र कमजोर है, क्योंकि इंद्र का स्थान भी छिन गया है और अधिकार भी छिन गया है। इंद्र रोज गिरी कंदराओं में धक्का खा रहा है, निर्जला एकादशी कर रहा है, इंद्र को भोजन भी नहीं मिल रहा है। आत्मा का भोजन अमृत है, और अमृत ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद है। शरीराभिमुखी आत्मा, विषयाभिमुखी आत्मा, बहिर्मुखी आत्मा, अधोमुखी आत्मा, नौ द्वारों में आबद्ध आत्मा वर्णित अमृत से सर्वथा वंचित है। अनादिकाल से मन महाबलवान हो रखा है, बैठे हुए हैं, महाराज मेरे से भजन नहीं होता, मेरे से भजन नहीं होता। धक्का मुक्की खा करके भी जैसे तैसे त्रिवेणी में स्नान कर आएगा, धक्का मुक्की खा करके भी मेले में घूम आएगा। हमको सब पता चलता है, आने के बाद भी हम इंद्रियों को ही बलवान बनाने में लगे हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वेद व्यास जी का वचन है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। ये इंद्रियों का समूह बड़े से बड़े बलवान को भी विषय भोगों की तरफ आकृष्ट कर लेती है, खींच लेती है। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो आप तो सब जगह जा करके घूम सकते हैं। बड़े बड़े लीडर आते हैं इस कुंभ के मेले में, उनको खुश करने के लिए बड़े बड़े महापुरुष पीछे पीछे घूमते हैं, महापुरुष पीछे पीछे घूमते हैं, बाएं दाएं उनके स्वागत सत्कार में। एक दिन तो मैंने देखा, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा लीडर, उनको सब महात्मा नहला रहा है, YouTube पर चल रहा है। उस बहुत बड़े लीडर को बहुत बड़े बड़े कुंभ के सबसे बड़े बड़े उनको जल से नहला रहे हैं। यदि इतने प्यार से शालिग्राम भगवान को नहलाते, महात्मा की मर्यादा बढ़ जाती, रक्षा होती। हमारे गुरुदेव अपने आश्रम में विराजमान थे, वे तो समाधि में ही प्राय लीन रहा करते थे। कभी कभी आंखें खुलती थी, आंख खुलने पर सेवक गण आकर कहते हैं, हुजूर बिहार के चीफ मिनिस्टर माननीय दरोगा प्रसाद राय जी आपके दर्शन के लिए आए हैं,
उनको अभी अभी पटना जाना है, आपका दर्शन करके वो जाएंगे, वे आए हुए हैं आपका दर्शन करना चाहते। गुरुदेव ने कहा अभी केवाड़ी नहीं खुलेगी, अभी किसी को अंदर मत आने देना। मुख्यमंत्री दर्शन के लिए खुशामद कर रहे हैं, कहते अभी नहीं, अभी मेरे पास किसी को मत लाना। बाहर चले गए, दरोगा प्रसाद राय जी से कहते हैं अभी गुरु महाराज मौज में हैं, अभी उनकी इच्छा नहीं है कि इस कमरे में कोई आए। तब उन्होंने बहुत गिड़गिड़ा कर कहा कि एक बार और गुरु महाराज से कहते, हमें बहुत आवश्यक कार्य से पटना जाना है। फिर गए, सरकार बिहार के मुख्यमंत्री आए, अब मुख्यमंत्री बोलते हैं आपका दर्शन करके वे पटना जाना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा मुख्यमंत्री है तो क्या हो गया, क्या हो गया मुख्यमंत्री है तो? जाओ यहां से। सेवक बाहर गए, कहते हैं उनकी इच्छा नहीं है कि कोई अभी अंदर आए। यदि दर्शन की इच्छा हो तो प्रतीक्षा करनी होगी। और वे प्रतीक्षा करते रहे, 10 बजे से 4 बजे तक आश्रम में प्रतीक्षा करते रहे। तब फाटक खुला और उसके बाद जिस क्रम से सारे भगत आए हुए थे, उसी क्रम से उसी पंक्ति में उनको भी लग करके आना पड़ा। स्पेशल दर्शन नहीं, ये साधु का व्यक्तित्व होता है, साधु का ऐसा व्यक्तित्व होता है। हम लोगों ने देखा है ऐसे साधु को। भागलपुर शहर के कलेक्टर आए, गुरु महाराज के चरणों में 10,000 की गड्डी रख करके प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज ने कहा अपने सेवक से, इन्होंने क्या रखा है यहाँ? सरकार पैसे रखे हैं। कहो, गुरुदेव ने कहा कहो इनको उठा ले पैसे, हम चोर के पैसे नहीं लेते हैं, जाए अपना पैसा लेकर के। कलेक्टर को कह रहे हैं हम चोर के पैसे नहीं लेते हैं। हाथ जोड़ कर कहते हैं सरकार ये चोरी का पैसा नहीं है, तू रिश्वत नहीं लेता है। रिश्वत लेने वाले को चोर ही कहते हैं। जब यहाँ से जाकर रिश्वतखोरी बंद कर देगा तब तू आएगा, तब तुम्हारा दिया हुआ स्वीकार होगा। चोर के पैसे साधु नहीं लेता है। एक कलेक्टर को चोर कहने की हिम्मत, कितना बड़ा पद होता है, चोर कह दिया। उनको दुख नहीं हुआ, वो समझा कि साधारण साधु नहीं है, हाथ जोड़ करके चले गए। आज दिन से सरकार हम कभी भी किसी से कोई रिश्वत नहीं लेंगे। गुरुदेव ने कहा सच्चाई पर चलेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। 2-4 दिनों के बाद वे कलेक्टर से कमिश्नर बन गए। साधु का ऐसा व्यक्तित्व होता है, संत सोलन से मिलने के लिए यूनान के बादशाह गए। हाथ जोड़ करके संत सोलन से कहते हैं महाराज मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ,
मैं यहाँ का बादशाह हूँ, आपका जो आदेश हो हम सेवा में समर्पित करने के लिए तैयार हैं, आप सेवा बताएं। ठंडी का समय था और संत सोलन धूप सेवन कर रहे थे। संत सोलन ने कहा, हमारे सामने से तो हट जा, धूप आने दे, यही तुम्हारी सेवा होगी। मुल्क के बादशाह को भी इस तरह से जवाब दिया कि मेरे सामने से हट जा, धूप आने दे, यही तुम्हारे लिए बड़ी सेवा होगी। जिनका आत्मबल प्रबल होता है वो बादशाहों के बादशाह हो जाते हैं। सारी सृष्टि वहाँ झुकने के लिए आती है। मनुष्य को कौन कहे, देवता भी शरणापन्न होते हैं। आप लोगों ने सुना है चित्रकूट में जब भगवान श्री राम गए थे वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर, सामने वाल्मीकि मुनि और दंड के समान गिर करके श्री राम ने उनको प्रणाम किया। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। ऐसी ताकत होती है जिनके पास आत्मबल होता है। यहीं भरद्वाज मुनि के आश्रम पर श्री राम आए, दंड के समान गिर करके प्रणाम किया। दंडकारण्य में अगस्त मुनि के आश्रम पर गए, दंड के समान गिरकर प्रणाम किया। अत्रि ऋषि के आश्रम पर गए, दंड के समान गिर करके प्रणाम किया। यह है आत्मबल संपन्न महापुरुष का व्यक्तित्व। जिनका इंद्रिय बल प्रबल है वे तो लीडरों के पीछे मारे मारे फिरते हैं और फोटो खिंचाते हैं लीडरों के साथ। दुनिया को पता चले कि ये कितने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े बड़े लीडर के साथ फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं। ये महात्मा हाथ में मोबाइल लेकर के लीडर के साथ में सेल्फी ले। हम तो बिल्कुल साधारण आदमी हैं, हमारे सामने कोई सेल्फी ले तुरंत भगा देते हैं। फोटो खिंचाना है तो सामने से लो, सेल्फी। महात्मा अपने हाथ में मोबाइल लेकर के अधिकारियों के साथ, लीडरों के साथ सेल्फी ले। महात्मा का व्यक्तित्व तो खत्म हो चुका है, भेष रह गया, व्यक्तित्व खत्म हो गया। जैसे सियार ने सिंह का खाल ओढ़ रखा हो, ऐसा हो गया। जिनका आत्मबल क्षय हो जाता है वह खाल ओढ़ा हुआ सियार। ईश्वर का अंश होने पर भी इंद्रियों का गुलाम, विकारों का गुलाम। इस चेतन की बुरी हालत हो रखी है। जैसे असुरों से पराजित देवताओं की हालत थी, वैसे ही विकारों से पराजित आत्मा का हाल है। कुछ नहीं हमारा चलता है। मनमाना आंख देख रही है, हम रोक नहीं सकते। मनमाना कान सुन रहा है, हम कान को रोक नहीं पाते हैं, यह सब नहीं सुनो, तो भी सुन रहा है। मनमाना जिह्वा स्वाद ले रही है। हम देख रहे हैं यहां भी, यहां सत्संग चल रहा है और रावटी में ऐसे ऐसे भी हैं जिनका नाश्ता चल रहा है। यहाँ सत्संग चल रहा है, रावटी में नाश्ता चल रहा है। अपराह्न काल में भी मंच पर सत्संग हो रहा है, पंडाल में सत्संग हो रहा है, रावटी में नाश्ता चल रहा है। क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे आदमी से? इंद्रिय बल इतना क्षय हो रखा है कि कहाँ अमृत पिलाया जा रहा है, कहाँ वह जहर पी रहा है। ध्यान के समय
मोबाइल देख रहे हैं, ध्यान के समय मेला देख रहे हैं, ध्यान के समय आपस में बातचीत कर रहे हैं, सत्संग के समय भी बाएं दाएं चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आत्मबल क्षय हो चुका है, इंद्रियां प्रबल हो चुकी हैं। इंद्रियों का भोजन पंच विषय है। इंद्रियों के माध्यम से विषय रूपी विष को पी रहे हैं। जहां अमृत पान का सारा प्रबंध किया गया है, 2400 घंटे यहाँ अमृत पान का प्रबंध किया गया है, यहाँ आकर के भी भाग्यहीन लोग जिनका आत्मबल क्षय हो चुका है वो जहर पी रहे हैं, विष पी रहे हैं। समझत नहीं समझाए, तुलसीदास जी महाराज का। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, 60 हठि पियत विषय विष मांगी। सूकर स्वान श्रृगाल सरिसजन, जनमत जगत जननी दुख लागी। संत ऐसे कहने वाले 60 हठि पियत विषय विष मांगी। यह मूर्ख आदमी हठ पूर्वक मांग मांग करके और चाहिए और चाहिए, मांग मांग करके विषय रूपी विष पी रहे हैं। और रूप देखूं, और रूप देखूं, और रूप देखूं, और तमाशा देखूं, और मोबाइल देखूं, और मोबाइल देखूं, और गाना सुनूं, और खाऊं 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 कर रहा है। यहां जाऊं, वहां जाऊं, वहां जाऊं। अमृत पान का सारा प्रबंध यहां हो रखा है। कुंभ का मेला क्या है? यह अमृत का मेला है जिसमें हो चुका है। इंद्रिय बल प्रबल हो रखा है। हम समझाते हैं यहां नहीं जाओ, यहां नहीं जाओ, लेकिन हमारे कहने पर भी आदमी चला ही जाता है। नहीं जाओ, नहीं जाओ। गुरु को छोड़ने के लिए तैयार है, सदगुरु को छोड़ने के लिए तैयार है, संस्था को छोड़ने के लिए तैयार है, आश्रम को छोड़ने के लिए तैयार है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इतना इंद्रिय लोलुपता है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार, लेकिन संसार के भोग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इतना मनोविकार प्रबल हो रखा है। बुढ़ापे की प्रतीक्षा सब कर रहे हैं। बुढ़ापे में मन पर कंट्रोल करेंगे। जवान में तो हालत खराब हो रही है, बुढ़ापे में लोगों ने बहुत हल्के में ले रखा है भगवान के भजन को। बहुत हल्का मामला है। मैं तो कहता हूं इस मंच पर से, दुनिया में सबसे अधिक कठिन काम कोई है तो भगवान का भजन करना ही है। इससे कठिन काम दुनिया में कोई भी नहीं। 1000 बार इलेक्शन लड़कर कोई प्रधानमंत्री बन जाए, यह तो आसान है। 1 मिनट अपने मन को भजन में स्थिर कर ले, यह महा मुश्किल काम है। जो करता है उनको पता चलता, जो करता ही नहीं वो सोचता है आगे करेंगे, अभी नहीं, आगे करेंगे, आगे करेंगे। अरे जब ताकत है शरीर में तब तक तो तू कर नहीं पाता। जब तक आत्मबल प्रबल है तब तक तो तू कर नहीं पाता। जब तुम्हारा आत्मबल क्षय हो जाएगा, इंद्रिय बल प्रबल हो जाएगा, देह में भजन पर बैठने की ताकत क्षीण हो जाएगी, तो मरने के समय भजन कर लेगा। जिसको संतों ने, महापुरुषों ने भजन कहा, वह भजन बहुत टेढ़ी खीर है। लोगों ने भजन को बहुत हल्के में ले लिया। मारते धूम धरा के ढोलक परेशान है, हारमोनियम परेशान है, झाल मृदंग परेशान है, बैंजो परेशान है,
और सुनने वाले का कान परेशान है कि महाराज जल्दी पिंड छोड़े। डीजे परेशान है, ऐसे शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं। यही भजन है, यही भजन है। यह भजन बहुत आसान है। सियारों की तरह गन्ना के खेत में शोर मचाना, यह भजन बहुत आसान है। कोई भी यह भजन कर लेगा। हमारे बिहार प्रांत में यादव समाज में एक बड़ा भारी भजन की परंपरा। जब वे भजन गाते हैं, 10-15 आदमी होते हैं और 8-10 चिलम भी सामने, पीने वगैरह की सारी सुविधा है, और पी पी करके एकदम जब आंखें लाल हो जाती हैं करके वो भजन शुरू करते हैं। दोनों कान को अपने ही हाथ के अंगुली से बंद कर लेते हैं, बिल्कुल बंद करके, और तब जो गाना शुरू करते हैं 8-10 किलोमीटर तक के लोगों की नींद हराम हो जाती है। ऐसा भजन करते। खूब बिहार में, पहले तो झारखंड भी बिहार में ही था, तो वहाँ भी चलता ही है। एक बिरादरी है बिहार की, खूब भजन गाते हैं। अब आगे यदि कुंभ हो तो 2-4 टोली हम यहाँ उनको भी लाए, तब टक्कर होगा बढ़िया से। चारों तरफ से हम लगा दें तंबू, ऐसा मेल फीमेल चलेगा, उनको पछाड़ना बहुत मुश्किल है। वो तो रात दिन एक कर देंगे, कोई पुलिस प्रशासन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ऐसे जबरदस्त होते हैं। तो भजन इसका नाम नहीं है। भजन इसका नाम नहीं है। जिस कर्म के करने से संसार में जन्म नहीं हो, वही कर्म भजन है। भजन बिन बैल फिराने हुई हों, 84 लाख योनियों में जाने से जो रोक दे, जन्म मरण के चक्र में जाने से जो रोक दे, समग्र इंद्रियों को विषयों के बाजारों में जाने से जो रोक दे, आत्मा को अधोमुखी होने से जो रोक दे, मन को बहिर्मुखी होने से जो रोक दे, उसी क्रिया का नाम भजन है। यह इतना कठिन मामला है, आप करके देखें कितनी देर रोक पाते हैं। हम तो दाद देते हैं उन साधकों को जो एक क्षण भी अपने मन को रोक करके भजन करे। हमारे गुरुदेव कहते थे, जप ऐसा हो कि जप हो और आप हो। ऐसा जप यदि आप 2 मिनट भी करते हैं, मैं कहूँगा बहुत कुछ करते हैं। 2 मिनट इस तरह से मंत्र का जप हो, केवल जप ही जप हो और कोई चिंतन नहीं हो। जप को छोड़कर, जापक को छोड़कर बीच में और कोई चिंतन न हो, 2 मिनट ऐसा करके देखें। गुरुदेव कहते हैं, मैं कहूँगा बहुत कुछ करते हैं। और गुरुदेव ने यह भी कहा, दुनिया का सारा ख्याल मन से हट जाए, दुनिया से बिल्कुल वृत्ति हट जाए, केवल अंदर में देखने वाला रहे, केवल अंदर का दृश्य रहे, इसके अलावा बीच में कुछ भी नहीं रहे। जिस क्षण ऐसा होगा,
कि बाहर का सारा दृश्य दिमाग से ओझल हो जाएगा। उसी मिनट सेकंड में आपको अंदर का दृश्य प्रकट होगा। एक साधक ने कहा, महाराज हमें ध्यान में कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। हमने कह दिया कि आपका ध्यान बन गया। हमारा मन को समझा बुझा करके सत्संग में लगाओ, मन को समझा बुझा करके मंत्र सुमिरन में लगाओ, मन को समझा बुझा करके इष्ट चिंतन में लगाओ। जैसे तैसे मन को समझाते रहो, समझाते रहो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परम पुरुष को पाइए मन ही के प्रतीत। समझाते बुझाते रहो। जो माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चे को समझा बुझा नहीं पाते, प्रेम प्यार में बच्चा जो कर रहा है देखते रहते हैं। हम तो यह भी देखते हैं कि माता काम करती रहती है और बच्चा जब रोने लग जाता है, खाने पीने के लिए चिल्लाने लग जाता है, तब माई अपने काम करने के चक्कर में तुरंत मोबाइल खोल करके उनके सामने, अब ये खेल देखो, अपने काम में लग जाती है। बचपन से ही बुरी आदत में लगा लगा करके माई ने बच्चे के चरित्र को खराब कर दिया। तो जो माता पिता बचपन से ही अपने बच्चे पर सावधान नहीं रहते, वे बच्चे आगे जाकर के ऐसे बिगड़ते हैं कि माता पिता की खोपड़ी खाने लग जाते हैं। उसी तरह से जो भक्त 24 घंटे अपने मन को समझाते बुझाते नहीं रहते, भजन ध्यान में नहीं लगाते रहते, उसी भक्त का, उसी मनुष्य का यह विषयी मन आगे जा कर के सिर खाने लग जाता है। महाराज भजन में मन नहीं लगता है। इनको तो तुमने बिगाड़ रखा है। यदि बचपन से ही इनके पीछे तू लगा रहता, इनको समझाते बुझाते रहता, इनको ध्यान भजन में लगाते रहता, इनको शुभ कर्म सत्कर्म में लगाते रहता, बचपन से ही तू इनके पीछे अच्छाई की तरफ लगा करके रखता, इसी के पीछे लगा रहता, तो आज यह मन तुमको भजन के समय दुख नहीं देता, तुम्हारे भजन में टेंशन नहीं पैदा करता। मन को तो हमने बिगाड़ रखा है। मन तो एक अबोध बालक है। हमने बचपन से जैसा इनके साथ किया है, जैसा संस्कार डाला है, यह मन ऐसा ही बना है। यह अबोध बालक था। संत कबीर साहब की वाणी में है, लेत उठाई परत भुई गिर गिर, ज्यों बालक बिन कोरा रे, कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। लेत उठाई परत भुई गिर गिर, ज्यों बालक बिन कोरा रे। इस पंक्ति में एक दृष्टांत कबीर साहब सुना रहे हैं। छोटे बच्चे, गोद में खेलने वाले बच्चे कभी कभी बिस्तर पर पड़े पड़े भूख प्यास से आकुल व्याकुल हो जाता है, रोने लगता है। माता अपने काम धंधे में लगी रहती है, रो रहा है। समय पर बच्चे को दूध नहीं मिलता है, बच्चा भूखा है, आकुल व्याकुल हो रहा है, माता अपने काम में लगी हुई है, धंधे में लगी हुई है। बहुत चिल्लाने पर तब माता दौड़ करके आती है, उस बच्चे को उठा करके गोद में रखती है। बच्चा को समय पर जो भोजन नहीं दिया गया, दूध नहीं पिलाया गया, अब बच्चा कुपित हो गया। वह कुपित बालक अब दूध पीना नहीं चाहता। माता गोद में उठा करके बच्चे को रखती है, बच्चा गोद से क्रोध के मारे नीचे उतर आता है। माँ उठा करके गोद में रखती है, बच्चा रोता रोता गोद से नीचे उतर आता है।
अब दूध पीना नहीं चाहता, समय पर नहीं दिया गया। सौतेली माँ ऐसी जगह पर जब रहती है तब तो बच्चे को लात मार करके नीचे उतार, जा नहीं पीना है तो भाग। लेकिन असली माँ जो है वह सोचती है कि इस बच्चे को समय पर जो दूध नहीं मिला है इसीलिए यह कुपित हो गया है, पीना नहीं चाहता है, तो बारंबार उठाती है गोद में रखती है, बारंबार उठाती है गोद में रखती है, जब तक वह बालक शांत नहीं हो जाता। माँ तो बलवती है, माँ बलवान है, बच्चा छोटा सा है, कितना गोद से नीचे उतरेगा, 2 बार नीचे उतरेगा, 4 बार नीचे उतरेगा, 10 बार उतरेगा, उसके बाद वह बच्चा थक जाएगा। अब माँ यदि लगी रहेगी तो उस बच्चे को स्थिर करके ही छोड़ेगी। फिर वह जब थक जाता है तब गोद में स्थिर हो जाता है। स्थिर होने के बाद तब माँ उसके मुंह में अपना थन देती है और वह बच्चा दूध पीने लग जाता है। दूध पीते पीते अब उनका पेट भरने लग गया। पेट भरने लग गया तो मन शांत होने लग गया। मन के शांत होने पर वह स्थिर हो गया, पेट भर गया, स्थिर हो गया। अब आंख बंद हो गई, वह सो गया। पहले कितना हलचल मचा रखा था, अब दूध पी लिया, पेट भर गया, अब वही बच्चा गोद में शांत होकर के सो गया। कबीर साहब कहते हैं यह एक मन से संबंधित दृष्टांत है। लेत उठाए परत भुई गिर गिर ज्यों बालक बिन कोरारे। भक्त जो है, साधक जो है, भजनाभ्यासी जो है, वह माँ के समान है। माँ बन करके भजन करना है, सौतेली माँ बन करके भजन नहीं होता है। असली माँ बन करके भजन करना है। साधक को असली माँ बन जाना है। और मन जो है वह अबोध बालक है। मन अबोध बालक है। इस मन को साधक संसार के विषयों से रोकता है। मन का भोजन, इंद्रियों का भोजन विषय है। विषय से ग्रहण करने नहीं देते। ध्यान के समय देखिए, विषयों में जाने से रोकते हैं, संसार की तरफ जाने से रोकते हैं। बाहर का इनको कुछ मिलता नहीं है और भीतर में अब तक रुका नहीं है, ठहरा नहीं है, तो भीतर का भी कुछ नहीं मिल रहा है। भजन के समय ऐसी स्थिति है कि बाहर से इस मन को रोकते हैं, अब भीतर में कुछ मिलता नहीं है, भीतर में अभी स्थिर हुआ नहीं है, अब बाहर जाने देते नहीं। मन की ऐसी हालत है, बाहर में इनको जाने देते नहीं। जहाँ इनको विषय रूपी विष मिलता है पीने को, भीतर में भजन रूपी अमृत इनको मिला नहीं है, भीतर में स्थिर हुआ नहीं, बाहर में कुछ मिलता नहीं। यह मन परेशान होता है। आरंभिक अवस्था में, साधना के आरंभिक अवस्था में साधक का मन बहुत परेशान होता है। भीतर में कुछ मिला नहीं, बाहर का मिलने देते नहीं, मन परेशान होता है। महाराज मन बड़ा चंचल, मन बड़ा चंचल। चंचल नहीं है, बात यह है भीतर में अभी स्थिर हुआ नहीं है। जहाँ स्थिर होने पर भीतर का कुछ मिलता है, वहाँ अभी स्थिर हुआ नहीं और बाहर जाने देते नहीं। 9 द्वारों में मन को विषय का भोजन मिलता है। 10वां द्वार में अंतर ज्योति और अंतर नाद रूपी अमृत प्राप्त होता है। 10वां द्वार में स्थिर हुआ नहीं, 9 द्वार की तरफ जाने देते नहीं। ऐसी हालत में मन बेचैन होता है, मन कुपित होता है। वह बारंबार नीचे ही जाना चाहता है, नीचे ही जाना चाहता है। 9 द्वार की तरफ विषय को ग्रहण करने के लिए मन नीचे की तरफ जाता है। मन 2400 घंटे विषय रूपी विष पीने के लिए 10वां द्वार से नीचे उतरकर
नीचे की तरफ जाना चाहता है, नीचे की तरफ जाना चाहता है। असली भक्त जो है वह असली माता के समान है। वह अबोध बालक अर्थात मन को नीचे नहीं जाने दे करके, नीचे से उठा उठा करके, नीचे से मतलब नौ द्वार, नीचे से मतलब पिंड, पिंड की तरफ जाने से, नौ द्वार की तरफ जाने से साधक अपने मन को रोकता है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मश्चरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्य वशम नेत। चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ जाता है, 10वां द्वार से नीचे 9 द्वार होकर के जहाँ जहाँ विषयों के बाजार की तरफ जाता है, वहाँ वहाँ से लौटा लौटा करके, जहाँ से ये निकलता है बाहर जाने के लिए, वहीं पर बारंबार रोकते रहो। निकलता है कहाँ? मन का केंद्रीय स्थान कहाँ है? आज्ञा चक्र है। मन का निवास आज्ञा चक्र में है। नैनो माही मन बसे, दोनों आँखों के मध्य में मन का निवास होता है। वहीं से मन 9 द्वारों की तरफ जाता है। जहाँ से मन बाहर की तरफ जाता है, भगवान कहते वहीं लौटा करके ला। ततस्ततो नियम्येतद्। आज्ञा चक्र से 10वां द्वार से यह मन जैसे ही 9 द्वारों की तरफ जाए वैसे लौटाओ, जैसे जाए वैसे लौटाओ। देर लगा देंगे फिर तो ये जाल फैला देगा। साधक सावधान नहीं रहता है, इसीलिए परेशान होता है। यह यदि देर लगा देगा तो खाली नहीं बैठेगा, यह जाल फैला देगा, उसी जाल में आपको उलझा देगा, फिर आप नहीं संभल पाएंगे, अपने लक्ष्य पर अपने को स्थिर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जाल फैलाने से पहले ही, जैसे जाल फैलाने के लिए यह मन संसार की तरफ जाए वैसे लौटाओ, जैसे जाए। भगवान का कितना सुंदर वचन है, ततस्ततो नियम्येतद्। जैसे जाए वैसे लौटाओ। आत्मन्य वशम नेत। आत्म तत्व स्थिर है, संसार तत्व चलायमान है। चलायमान की तरफ मन जाएगा तो मन चलायमान होगा। आत्म तत्व स्थिर है, इसका नाश नहीं होता है। आत्मा की तरफ मन को लगाते रहेंगे। मन वहाँ से जाए लौटाएं, जाए लौटाएं। आत्मा में मन को लगाएंगे तो आत्म तत्व स्थिर है। स्थिर में मन को लगाएंगे तो मन स्थिर होगा। चलायमान में मन को लगाएंगे तो मन चलायमान होगा। तो जो चलायमान नहीं है, हमारे शरीर में जो स्थिर तत्व है, उस स्थिर तत्व में बारंबार मन को लगाते रहो। इसका नाम है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास की ही व्याख्या है। भगवान ने कहा जो अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होता है, यही अभ्यास की परिभाषा भगवान ने दी है। मन जहाँ जहाँ जाए लौटा लौटा करके लाओ, यही असली भजन है। इसी को योग का छठा अंग बताया गया है, 5वां अंग बताया गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यही 5वां अंग है योग का। प्रत्याहार, मन जाए लौटाओ, मन जाए लौटाओ, मन जाए लौटाओ। कबीर साहब इसी को कहते, मन तू थकत थकत थक जाई, बिन थाके तेरो काम न सरी है, फिर पाछे पछताई। मन तू थकत थकत थक जाई। अभी हालत यह है कि हम थक जाते हैं, मन नहीं थकता है। 1 घंटा में ही हमारी हालत खराब हो जाती है, हम थक गए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन आपका मन थक जाएगा उस दिन आप भजन से कभी थकेंगे ही नहीं। दिन भर बैठे रहेंगे, रात भर बैठे रहेंगे, बैठे ही रहेंगे, उठने का मन नहीं करेगा। तब आपको पता ही नहीं चलेगा घुटना में दर्द है कि कमर में दर्द है कि पीठ में दर्द है कि पेट में दर्द है, कहाँ दर्द है। ये दर्द पैदा करने वाला तो चंचल मन है। मन यदि थक गया तो चंचल मन ही चेतन को लेकर के घुटना में जाता है, तो घुटना के दर्द का पता चलता है। यह मन ही इस चेतन के साथ कमर की ओर जाता है तो कमर दर्द का अनुभव होता है।
मन ही चेतन को साथ लेकर के पेट में घुसता है तो पेट में दर्द मालूम होता है। मन ही चेतन को लेकर के सिर में प्रवेश करता है तो सिर में दर्द का अनुभव होता है। अब मन स्थिर हो गया, स्थिर हो गया। मन स्थिर हो गया तो चेतन तो स्वाभाविक स्थिर है, स्थिर तत्व है। मन के कारण ही चेतन का पिंड शरीर में फैलाव होता है। अब मन स्थिर हो गया 10वां द्वार में, चेतन का फैलाव बंद हो गया। चेतन न घुटना में है, न कमर में है, न छाती में है, न पेट में है। चेतन जब फैला हुआ होता है तभी शरीर के दुख सुख का अनुभव होता है। चेतन अपना केंद्र में केंद्रित हो गया। चेतन का जागृत अवस्था में केंद्रीय स्थान आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में चेतन सिमट गया। अब न हाथ में चेतन है, न पैर में। शरीर में कहाँ क्या हो रहा कुछ पता नहीं, कुछ पता ही नहीं चलेगा। मन तू थकत थकत थक जाई, बिन थाके तेरो काम न सरी है। मन जब तक थकेगा नहीं तब तक काम आपका बनेगा ही नहीं। इसको थकाना है। रात भर बैठेंगे, दिन भर बैठेंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आप साधु संत महात्मा ऋषि मुनि महात्मा का चरित्र पढ़ते हैं। 1000 वर्ष तक बैठे रहे, 10,000 वर्ष तक बैठे रहे, शरीर को दीमक चाट गई, शरीर दीमक के चाटने से मिट्टी का ढेर बन गया। अब फिर भी महात्मा बैठे हुए हैं। हमारा 1 घंटा में हालत खराब, वहाँ लाखों लाख बरस बैठते हैं। बात क्या है? जब मन थक जाता है तो तन थकता ही नहीं। मन थक जाएगा तो तन नहीं थकेगा। मन यदि नहीं थकेगा तो आपको तो ऐसा थकाएगा कि दूसरे सत्र में आप बैठने के लिए नहीं जाएंगे। बहुत महात्मा तो हमसे हाथ जोड़ लेते हैं, महाराज हम नहीं मंच पर जा पाएंगे, अनर्थ हो गया। इससे बढ़कर अनर्थ क्या हो सकता है? धन्य है, धन्यो गृहस्थाश्रम। आप गृहस्थी धन्य हैं जो मैदान में जमे हुए हैं। महात्मा हाथ जोड़े, मेरे से बैठा नहीं जाता। ये हालत हो गई। मन तो थकत थकत थक जाई। जब उन्हीं के सामने माइक आएगी तब यही व्याख्या करेंगे। उन्हीं के आगे जब माइक आ जाएगी तब यही विषय बोलेंगे, हमसे ज्यादा विश्लेषण करेंगे। और जब बैठने की बारी आती है तो मन तो थकत थकत बिन थाके तेरे काज सरी हैं। और तब कुछ लोग कहते हैं ये तो साधु महात्मा। खंडन हो चाहे मैं, जो हमारे अनुशासन में रह करके अपने जीवन का निर्माण करेंगे, अपने जीवन का उद्धार करेंगे। माता होते बड़ी छोह करैनित, पिता होता अधिक भलाई है। हम ऐसे को गुरु बनाए हैं जो छोटे बच्चे की तरह, जैसे मां सेवा करती है। छोटे बच्चे की सेवा जिस तरह से मां करती है, छोटे बच्चे को प्रेम प्यार जिस तरह से पिता देते हैं, उसी तरह से यदि अबोध बालक की तरह निश्चल निष्कपट होकर के कोई सदगुरु की शरण में रहे, सदगुरु माता पिता की तरह उस शिष्य की सेवा करते हैं। हम क्या इनकी सेवा करेंगे? सच्चे सदगुरु की सेवा हम क्या करेंगे? उनकी सेवा में तो 3300 कोटि देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। हम उनकी सेवा क्या करेंगे? सच्चे सदगुरु का सच्चा दास बन जाओ, वे माता पिता की तरह तुम्हारी सेवा करेंगे। माता होते हैं बड़ी छोह करे, नहीं तो पिता होता अधिक भलाई है। यहाँ 5 ठो हमारी सेवा में रहते हैं। हिमालय में हमारी सेवा में कौन रहते हैं? 2400 घंटे जैसे पलक आंख की रक्षा करती है, उसी तरह से गुरु महाराज हमारी रक्षा करते हैं।
हम सेवा करवाने के चक्कर में किसी के जीवन का सर्वनाश नहीं कर सकते। तो जैसे सच्चा वैद्य अपने अनुकूल औषधि प्रदान करता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, सामान्य वैद्य वह है जो रोगी को दवा दे करके चला जाता है, खा लो, खा लेना, ये दवाई दे रहा हूं, खाए नहीं खाए पैसे लिए दे करके चले गए, वो सामान्य वैद्य है। और मध्यम कोटि का वैद्य वह है जो रोगी को समझा बुझा करके दवाई अपने सामने मुंह में डलवा देता है, फिर चला जाता है। सबसे उत्तम कोटि का वैद्य वह है जो छाती पर बैठ करके रोगी नहीं भी खाना चाहता, जबरदस्ती मुंह में डाल करके पानी की घूंट पिला करके दवा को अंदर में डाल करके दवा जब तक पच न जाए उसके पेट में तब तक हटता नहीं है, वो उत्तम कोटि का वैद्य है। उसी तरह से सच्चा सद्गुरु वह है कि शिष्य के कल्याण के लिए मार पिटाई कड़ाई सब कुछ करते हैं। उनको क्या लालच है? हमारे गुरुदेव जब गुरु महाराज बाबा देवी साहब के सामने से जाने के लिए तैयार हुए तो बाबा साहब ने कहा, क्या विचार है, जाने के लिए खड़े हो? हाँ सरकार। बाबा साहब उठ करके खड़े हो गए, गुरुदेव के कंधे पर से झोला वगैरह उठा करके फेंक दिए, उठा करके पटक कर पीठ पर बैठ गए। जाओ तो कैसे जाते हो? तब हाथ जोड़ करके कहते हैं, सरकार की ऐसी ही इच्छा है, हम नहीं जाएंगे। ये देखिए, नहीं जाएंगे। आज के चेले लड़ बैठेंगे। ये गुरु है कि राक्षस हैं? पीठ पर चढ़कर बैठ गए, हाथ जोड़कर कहते हैं नहीं जाएंगे। इतनी कड़ाई को भी जो शिष्य सहजता से बर्दाश्त करे, ऐसा शिष्य ही एक दिन सद्गुरु बनता है। ऐसे नहीं बन पाता। इसीलिए अपने जीते जी ही बाबा देवी साहब ने गुरुदेव के लिए कहा था, लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इतनी कड़ाई को सच्चा सद्गुरु ऐसे सच्चा वैद्य की तरह होते हैं। तो वैद्य यदि ठकुर सुहाती करे तो रोगी का नाश। अधर्म की गादी पर बैठ करके यदि साधु महापुरुष समाज के अनुरूप उपदेश करे, मीठी मीठी बात करे, तो धर्म का नाम। सचिव वैद्य गुरु तीन जौ पिरे बोले भयास। गुरु की गादी पर बैठ करके चिकनी चुपड़ी बातें बोल बोल करके समाज को अपना अनुयायी बना रहा है। ऐसे ही है। एक अंधा चौराहे पर बैठ करके हंस रहा था। किसी ने कहा, सूरदास आज बड़े खुश हो, क्या बात है? आज भगवान का दर्शन हो गया। तो भगवान का दर्शन हो गया? कहा, मुझे नहीं दर्शन कराओगे? क्यों नहीं? आओ कराता हूं दर्शन। तो तैयार होकर के आया हूं, कराओ दर्शन। का भगवान का दर्शन इस चमड़े की आंख से नहीं, अंदर की आंख से। तो चलो अंदर की आंख से कराओ। का बाहर की आंख पहले फोड़ो, फोड़ो बाहर की आंख। वो अंधे की बात में आकर के बाहर की आंख को फोड़ लिया। का अब कराओ दर्शन। का मूर्ख, बाहर की आंख फोड़ने से यदि दर्शन होता तो सारे अंधे को हो गया होता। तो आंख फोड़वाया क्यों? का पूरे शहर में हम अकेले थे, हमें जनसंख्या बढ़ानी है। एक तो हो, सब कोई हम ही को अंधा कहता था, वो आधा हमको कहेगा आधा तुमको कहेगा। अरे मूर्ख, तूने हमको अंधा बना दिया ऐसे चकमा में डाल करके।
अंधा तो अंधा ही बनाता है, और क्या बनाएगा। आँख वाला आँख देता है, अंधा तो आँख फोड़ता है। अब क्या करें, अब तो आँख गई, अब करें क्या, संख्या बढ़ाते रहो, अब संख्या बढ़ाते रहो। आंधर आप आंधर 10 गोहने, जग में गुरु कहावे, मूल महल के खबर न जाने, औरन को भरमावे। अवधु अमल करे सो गावे, असोजन हमको भावे। तो ऐसे ही धर्म की गादी पर बैठ करके समाज को अंधे बना रहे हैं। इसीलिए देखते हैं, आप घूमिए जा करके सारे कैंपों में, किसी कैंप में 4 आदमी, किसी के कैंप में 5 आदमी, किसी कैंप में 7 आदमी आफत में पड़े हुए हैं सब। इतना बड़ा कुंभ का मेला, अब भगत आते हैं और खीर पूरी खा करके मेला घूमने के लिए चले जाते हैं, बैठते नहीं। अरे तूने संस्कार ही ऐसा डाला है, अंधा बना दिया चेले को, इसीलिए सब चेला खेला देख रहा है मेला में। हमारे गुरुदेव ने संस्कार दिया है समाज को, हमारे सत्संगी महासंस्कारवान है। देख लो, स्नान के दिन भी उतनी भीड़ होती है पंडाल में, जिस दिन स्नान नहीं होता है तो भी उतनी भीड़ होती है पंडाल में। कभी पंडाल खाली देखते हैं? यहाँ संस्कार डाला गया है, आँख वाले गुरु के चेले हैं, आँख दिया गया है समाज को कि कहाँ से क्या प्राप्त होता है। यहाँ संख्या बढ़ाने वाली बात नहीं होती है। समाज को भ्रमित करने वाला उपदेश इस धर्म की गादी पर से साफ साफ बोलते हैं। मन तो थकत थकत थक जाई, बिन थाके तेरे काम न सरी हैं, फिर पाचे पछताई। मन को थकाना है, लेत उठाई परत भई गिरी गिरी। बहुत बार इन सब बातों को सुनाया हूं। मन का निवास कहाँ है? अरे मन के घर का तो पहले पता लगाओ, फिर उस घर में ताला लगाने का दूसरा उपाय सोचेंगे। पहले तो उनके घर का पता लगाए। जो फरार हसामी होता है, जो फरार अपराधी होता है, सीआईडी इंस्पेक्टर उस फरार हसामी के घर का पता लगाते, उसका घर कहाँ है, कहाँ कहाँ उनका संबंधी है, कहाँ कहाँ उनका दोस्त मित्र है, इस तरह से पता लगाता है। इस तरह से पता लगाते लगाते, घर का पता लगाते लगाते, तब उस अपराधी का पता लगता है, वो फरार को पकड़ा जाता है। उसके लिए सीआईडी इंस्पेक्टर वो अलग ही विभाग है, फरार को पकड़ने के लिए विभाग अलग है, और जो अपराधी सामने होता है उनको पकड़ने के लिए अलग विभाग होता है। उसी तरह से हमारा मन भी तो फरारी ही है, अनादिकाल से अपने लक्ष्य पर से फरार हो रखा है। ऐसे लक्ष्य विहीन मन को पता लगा करके उनको काबू करना है। पलटू साहब का वचन मैंने एक दिन सुनाया भी था। इधर से उधर तो जाएगा किधर को, जहाँ तो जाए मैं तहाँ धावों, कोट हजार तो जाए छन पलक में, ज्ञान की कुटी में तहाँ छावों। विवेक जंजीर को गले में बांध के, जहाँ तो जाए मैं खींच लावों। दास पलटू कहे मारी है ठौर पर, जहाँ पकड़ मैदान पावो। कहाँ तो जाएगा? तू यदि बहुत बड़ा चोर है तो हम भी बहुत बड़े सिपाही हैं। सीआईडी इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा, इनके सुरंग को देखना पड़ेगा, ये जाता है कहाँ कहाँ। भगवान ने यही तो बताया है, ये चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ जाता है तहाँ तहाँ इनके पीछे जाओ, इनका सुरंग देखो, ये जाता है कहाँ कहाँ। और इनको छिपने के लिए ये 5 ही जगह है, ये 5 जगह में से ही कहीं मिलेंगे।
ये मन 5 जगह में से ही कहीं मिलेंगे, छठा जगह इनके लिए छिपने का है ही नहीं। या तो रूप विषय में घूमता हुआ मिलेगा, या तो रस में घूमता हुआ मिलेगा, या गंध में घूमता हुआ मिलेगा, या स्पर्श में घूमता हुआ मिलेगा, या शब्द में घूमता हुआ मिलेगा। ये 5 विषयों में ही यह घूमता है, विषय के बाजार में ही यह मन घूमता है। किसी न किसी विषय भोग में ही यह छिपा हुआ रहता है। तो जिस विषय की तरफ जाए बस वहीं अटैक करो इसको, इनके पीछे पड़ना है। भगवान की वचन को नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा। ततस्ततो नियम्ये तद आत्मन्य वशम नयेत। इसको वहां से तुरंत लौटाओ, भागे लौटाओ, भागे लौटाओ, भागे लौटाओ। देर लगाएंगे फिर तो विषय के बाजार में ऐसा जाल ये फैलाएगा कि आपको भी उलझा करके रख लेगा। तब तक 1 घंटे का जो ध्यान का सत्र लगा था, घंटी बज जाएगी। आप कहेंगे महाराज घंटा पूरा हो गया, अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं था। काहे के लिए होगा? आप तो जाल में फंस गए, मन भी गया और आप भी गए। अब भजन तो पहले ही गया। जाल में उलझा उलझा करके यह मन पागल बना रखा है इस जीव को। यहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन हुआ है कुछ दिन पहले, 20 साल पहले पुस्तक छपी थी, कुंडलिया। 20 साल के बाद फिर वह पुस्तक आई है। उस कुंडलिया में आप मन का अंग पढ़ें, बहुत अंग पर मैंने लिखा है, मन का अंग पढ़ें। मन का अंग पढ़ने पर आपका माथा घूमने लगेगा। मन पंछी पल पल उड़े विषय, 5 विषय के डार। यह चंचल मन, यह बंदर मन चपल है। बहुत कुछ लिखा गया है मन के विषय में। मन का अंग आप पढ़ेंगे तो मन का अंग पढ़ने के बाद आपका माथा चकराने लगेगा। और जब माथा चकराने लग जाए मन का अंग पढ़ते पढ़ते, तब आप उसी कुंडलिया से सूरमा का अंग निकालें। और जब सूरमा का अंग पढ़ेंगे, सर में कफन लपेट के तब उतरे मैदान। जब आप सूरमा का अंग पढ़ेंगे तब आपका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, आपके माथा का चक्कर खत्म हो जाएगा। तब उसी में रास्ता बताया गया है कि इस मन को कैसे पकड़ा जाएगा। दोनों है, मार संहार। मन के अंग में मन की चंचलता का वर्णन, सूरमा के अंग में मन को निश्चल करने का उपाय। कैसा आदमी इस मन को स्थिर कर पाता है। कबीर साहब की वाणी में, सूर संग्राम को देखी भागे नहीं, देखी भागे सो सूर नाही। काम और क्रोध मदलोभ से जूझना, देख लो देवासुर संग्राम। काम और क्रोध मदलोभ से जूझना, मरा घमसान तह खेत माही। साँचो सील संतोष साही भय, नाम शमशेर तह खूब बाजे। कहे कबीर कोई जूझ है सूरमा, कायरा भीड़ तह तुरंत भाजे। कोई सूरमा ही मन से लड़ पाएगा, कायर तो मैदान छोड़ करके भाग जाता है, बैठ पाएगा। धन्य हैं आप लोग, ऊपर के महात्मा लोग धन्य हैं, नीचे के सदगृहस्थ लोग धन्य हैं जो बैठे हैं। कायर यहाँ बैठ पाएगा, बहाना बना बना करके भाग जाएगा। कायर से भजन नहीं हो सकता है। एक बार दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं ट्रेन की प्रतीक्षा में बैठा हुआ था, हमें हरिद्वार जाना था। एक आर्मी की फौज
मेरे पास आकर कहती है, महाराज आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा हरिद्वार। वहीं रहते हैं क्या? मैंने कहा वहीं रहते हैं। वहाँ क्या करते हैं? ध्यान भजन करता हूँ। मेरे ऊपर इतना अटपटा बोलने लगा। हाँ समझ गए, खूब ध्यान भजन करते होंगे। ये महानिकम्मा आदमी का काम है, ध्यान भजन। पत्नी मर गई होगी, महात्मा बन गए, घर में बहुत काम धंधा मिला होगा, इसीलिए महात्मा बन गए। कहीं किसी के गला घोंट करके महात्मा के भेष में छिपने के लिए आ गए हो। क्या क्या नहीं हमको कहा। अब हम क्या कर सकते हैं? हम उनसे लड़ तो सकते नहीं, वो फौज है। हम कुछ नहीं बोले। क्या महात्मा बने हो? कुछ नहीं, ऐसे ही खाने पकाने के लिए। मूड मुड़ाए 3 फल, सिर के मिटेगा खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज, इसीलिए महात्मा बने हो। तब मेरे से नहीं रह गया। मैंने कहा जो काम के डर से महात्मा बनता है, जो परिश्रम के डर से महात्मा बनता है, वो महात्मा नहीं, वह तो महामक्कार है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यदि संसार में कोई है तो सच्चा महात्मा है। साधु संत को महापुरुष कहते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम। संत को महापुरुष कहा गया है। पुरुष किसको कहते हैं? पुरुषार्थ करने वाले को। स्त्री के शरीर से भी यदि कोई पुरुषार्थ करके परमात्मा को प्राप्त कर ले तो स्त्री के शरीर से वह महापुरुष है। कोई भी महापुरुषार्थ करके परमात्मा को प्राप्त करे, मन को वश में करे, वह महापुरुषार्थी महापुरुष कहलाता है। वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम, वह महापुरुष कहलाता है जो संग्राम में सबसे दुर्जय वीर मन को अपने काबू में कर लेता है, उसी को महापुरुष कहते हैं। मैंने कहा वह महामक्कार है जो काम के डर से महात्मा बनता है। तुम भजन करना, साधारण काम समझते हो? भजन करना साधारण काम है? तब कहता इसमें कौन सा परिश्रम है? कोई परिश्रम नहीं है। तुम्हारे कंधे पर जो AK-47 है, कितनी देर टांगे रहते हो? 8 घंटे। मैंने कहा मैं 16 घंटे कंधे पर रखूंगा। तुम्हारे हथियार को अपने कंधे पर 16 घंटे रखूंगा, और मैं जो काम करता हूं तो मेरे सामने 3 घंटे करके दिखला दे, तुम्हारे हथियार को 16 घंटे रखूंगा। मेरे सामने मेरा काम करके तू दिखला। तो कौन सा काम करते हो? अभी मैं दिखाता हूं। उसी प्लेटफार्म पर मैंने आसनी बिछा दी और सिद्धासन लगाया। आप लोग तो जैसे तैसे बैठते हैं, कहीं पैर है, कहीं हाथ है, कहीं कमर है, कहीं गर्दन है। ऐसे में थोड़े भजन होता है। जिस तरह से कहा गया है, समंकाय शिरो गिरिवं धारयन् नचलं शिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रं सदिशा नवलोकयन्। आसन सम हो, दोनों जंघा जमीन का स्पर्श करे, शरीर मस्तक गर्दन सुई की तरह सीधा हो, अंग प्रत्यंग पत्थर की तरह स्थिर हो। इस तरह से बैठना होता है भजन पर। पहले तो बैठना ही मुश्किल है। धरकर मस्तक सीध साध आसन आसीन। शरीर मस्तक गर्दन बिल्कुल सीधा हो, अंग प्रत्यंग पत्थर की तरह स्थिर हो, लोगों को पता नहीं चलेगा आदमी है कि पत्थर है। मुंह के अंदर जीभ भी नहीं हिले, आंख और मुंह बिल्कुल बंद हो। आंख मुंह बंद करके अब अंदर में ठीक सामने देखना है। न ऊपर का ख्याल रहे, न नीचे का, न बाएं का, न दाएं का।
बिल्कुल सामने देखो, शरीर को इस स्थिति में रखो। मैंने उस तरह से बैठ के दिखाया, कहा इस तरह से बेटे तो 3 घंटे बैठ करके आज हमको दिखा दे। अरे 3 छोड़ो, 1 घंटा बैठ करके दिखा, तुम्हारे हथियार को मैं 16 घंटे कंधे पर रखूंगा। तब कहता है मामला तो बड़ा टेढ़ा है महाराज। टेढ़ा मामला है, अभी तो देख करके मामला टेढ़ा दिखने लगा, बैठेगा फिर पता चलेगा। हमारे आश्रम पर तो बहुत तरह के लोग आते हैं, 8-8 घंटे कुदाल चलाने के लिए राजी हैं, 12-12 घंटे आश्रम की सफाई करने के लिए राजी हैं। और उसी कार्यकर्ता को जब 1 घंटा भजन के लिए कहता हूँ तब हाथ जोड़ लेते, महाराज हमको इन्हीं सब सेवा में लगा करके रखो। 8 घंटे कुदाली चलाना, 10 घंटे घर का काम करना, दफ्तर का काम करना, यह आसान है, लेकिन 1 घंटा ढंग से भजन पर बैठना ये महा मुश्किल काम है। सूर संग्राम तो विकट बेरामती, सतियों के खेल आ गए। सूरमा का संग्राम तो बड़ा विकट है। सूरमा मैं उनको नहीं कहता हूं जो बड़े भाई से लड़कर बड़े भाई को पछाड़ रहा है, छोटे भाई को पछाड़ रहा है, भाई भाई में लड़ करके सूरमा बन रहा है। बहुत तो पत्नी को मार पीट करके, गाली गलौज दे दे करके, प्रताड़ित कर करके घर में सूरमा बना हुआ है। कोई बाप को सता करके सूरमा बन रखा है, कोई बेटे को सता करके सूरमा बन रखा है, कोई पास पड़ोस के दीनहीन दुखी को परेशान कर करके सूरमा बन रखा है। यह सब तो धूर्त आदमी है, नीच आदमी का यह काम है जो संसार को पछाड़ करके सूरमा बन रहा है। सबसे सूर हमारा मन है। जो मन से संग्राम करके मन को अपने वश में करता है वही दुनिया का सबसे बड़ा सूरवीर है। सूर संग्राम तो विकट बेरामती, सतियो सूर के खेल आ गए। सूर संग्राम है पलक 2-4 का, सती संग्राम पल 1 लागे। साध संग्राम है रैन दिन जूझना। रैन दिन जूझना, दिन रात की लड़ाई है। 1 घंटा में ही हिम्मत हार जाते हैं, यहाँ तो दिन रात की लड़ाई है। और एक ही जन्म की लड़ाई नहीं है। बहुत लोग आशीर्वाद मांगने के लिए आते, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो इसी जन्म में भगवान मिल जाए, इसी जन्म में भगवान मिल जाए। तब हम कहते यदि नहीं मिलेंगे, तब इस जन्म में यदि भगवान नहीं मिलेंगे तब क्या करोगे? तब क्या करेंगे? छोड़ देंगे, भजन करना छोड़ देंगे। जब मिलेंगे ही नहीं तो काहे के लिए करेंगे? तो तुम अभी से छोड़ दो। ऐसे निकम्मे आदमी जो भगवान नहीं मिलेंगे तो छोड़ देंगे, भगवान को धमकी दे रहे हैं, नहीं मिलेंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। तो तुम्हारे जैसे निकम्मे को तो भगवान पहले से छोड़ रखे हैं। सारी दुनिया उनके पीछे चल रही है, एक आध उनको छोड़ भी देंगे तो उनको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तुमको पड़ेगा। भगवान को छोड़ने का परिणाम क्या होता है वह रावण को पता है, दुर्योधन को पता है, कंस को पता है, बड़े बड़े को पता है। जिन्होंने भगवान को छोड़ दिया उनको पता है उनको छोड़ने का क्या परिणाम है। जो उनके पीछे लगे हुए हैं उनका भी इतिहास के पन्नों पर नाम है। भगवान को छोड़ देंगे। एक ऐसे महात्मा हमारे पास रहता था बंगलौर में, रोज धमकी दे हमको, इस दिसंबर के महीने तक में यदि ध्यान में हमें कुछ नहीं दिखा तो सारी चाबी फेंक करके चले जाएंगे।
दिसंबर तक में यदि दर्शन नहीं हुआ सारी चाबी फेंक करके चले जाएंगे। हे भगवान, हमको धमकी दे रहा है, भगवान को धमकी दे रहा है कि तुम्हारी ही चाबी रखने से ही आश्रम चल रहा है, फेंक करके चला जाएगा। सही में दिसंबर तक में दर्शन नहीं हुआ तो फेंक ही दिया। वो मारे मारे फिर रहे हैं, आश्रम तो चल ही रहा है। चाबी फेंकने वाले भगवान तक को धौंस दे रहे हैं। यदि दर्शन नहीं दोगे तो देख लो, आपका नाम नहीं लूंगे, आपका भजन नहीं करूंगा। भगवान को धौंस देने वाले, गुरु को धौंस देने वाले, एक जन्म में दर्शन नहीं हुआ महाराज, तब क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ऐसे को काहे हम भजें जो दर्शन ही नहीं दे। ऐसे आदमी को दर्शन होता है। सतयुग में सरभंग मुनि हुए। ब्रह्मलोक से विमान आया था उनके आश्रम पर। सरभंग ऋषि बहुत अच्छे महात्मा हैं, जाओ उनको ले आओ ब्रह्मलोक। जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं, कब से भजन पर बैठे हैं, कितना दुख भोगे हैं जंगल में रहकर, कब ले आओ उनको ब्रह्मलोक। विमान लेकर के ब्रह्मा जी भेजे, सरभंग मुनि के आश्रम पर विमान आया। महाराज, ब्रह्मा जी ने आपके लिए विमान भेजा है, बैठो महाराज। तब तक में देवर्षि नारद जी वहां आए। महाराज, कहाँ जाने का प्लान है? ब्रह्मा जी विमान भेजे हैं, ब्रह्मलोक बुला रहे हैं। अरे महात्मन, काहे के लिए ब्रह्मलोक जाना चाहते हो? तुम्हारी कुटिया पर त्रेता युग के तीसरे चरण में श्री राम पधारेंगे। कहाँ सतयुग में विमान आया है, कहाँ त्रेता युग के तीसरे चरण? कम से कम 16-17 लाख वर्ष का मामला है। इतना लंबा मामला है। 16-17 लाख वर्ष के बाद इस कुटिया पर राम आएंगे, लेकिन लाख नहीं बताए। नारद जी ने कहा, त्रेता के तीसरे चरण में आपकी कुटिया पर श्री राम पधारेंगे। अच्छा, हमारी कुटिया पर राम आएंगे? पार्षद से सरभंग ऋषि ने कहा कि अब विमान लेकर के तुम जाओ, हम ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे। पार्षद कहता है, त्रेता युग के तीसरे चरण आज हैं, आज होने वाले हैं, जब ब्रह्मलोक को ठुकरा रहे हो। जब भी होंगे, जब भी तीसरे चरण आएंगे। बहुत लंबा मामला है महाराज, बुरा फंस जाओगे। ब्रह्मलोक भी छूटेगा और उधर प्राण भी छूटेगा। इतना लंबा मामला में ये भिखमंगे की बात मान करके ब्रह्मलोक को ठुकरा रहे हो। अब भिखमंगा नहीं, ये संत है। इनकी मामला में तुम आग में कूदने के लिए जा रहे हो। आग में नहीं कूद रहे हैं, भगवान के दर्शन से जो आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद 100 कल्प ब्रह्मलोक में रहने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान के दर्शन का वह आनंद। और यदि राष्ट्रपति यह कहे होते तो हम एक बार सोचते भी कि पता नहीं दर्शन होगा कि नहीं होगा। प्रधानमंत्री के वचन पर संदेह होता भी, दुनिया के और कोई बोले होते तो मन में संदेह भी होता, लेकिन संत जब दर्शन की गारंटी देते हैं तो वह फेल नहीं हो सकता है। संत बोल रहे हैं त्रेता युग के तीसरे चरण में दर्शन होंगे। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट जाएगा, लेकिन संत का वचन नहीं पलट सकता है। अवश्य दर्शन होंगे, पक्का है। संत बोल रहे हैं। देवर्षि नारद जी वहां से निकले, इन्होंने विमान को ठुकरा दिया। ब्रह्म का दर्शन करने के लिए
ब्रह्मलोक के विमान को ठुकराना पड़ता है। ननाक पृष्ठम, ब्रह्म का दर्शन करने के लिए कितना बड़ा त्याग चाहिए। दर्शन करने वाला भक्त कितना त्यागी होता है, कितना ठुकराने वाला होता है। ननाक पृष्ठम, स्वर्ग का राज नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठ्यम, ब्रह्मलोक मुझे नहीं चाहिए। न सार्वभौमं, चक्रवर्ती सम्राट का पद भी नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम, रसातल का राज भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धि, न हमें अष्ट सिद्धियां ही चाहिए। अपुनर्भवम वा, सकाम कर्मियों को 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती है वह भी मुझे नहीं चाहिए। इतना बड़ा त्याग दिल में होता है तब समंजसत्वा विरहय कांक्षे, उस परमात्मा के दर्शन के लिए आत्मा छटपटाने लग जाती है। इतना त्याग के बाद दर्शन के लिए छटपटाहट, और जब दर्शन के लिए छटपटाहट शुरू हो जाती है तब दर्शन किस क्षण में हो जाता है कि उनको पता भी नहीं चलता है। ऐसी छटपटाहट हो, और ऐसी छटपटाहट तब होती है जब जीवन में इतना बड़ा त्याग हो। तो धौस दे रहा है, दर्शन नहीं होगा तो चाबी फेंक करके चले जाएंगे। फेंक दे चाबी, भगवान का क्या बिगड़ता, बिगड़ेगा तुम्हारा। हमको धौस देते हैं, भगवान को धौस देते हैं। तीसरे चरण में भगवान श्री राम आए। देखिए भगवान को कितना स्मरण है। यदि और कोई बोले होते तो भगवान बाएं दाएं से निकल गए होते। संत बोल करके गए हैं सरभंग की कुटिया पर से, इसलिए भगवान का स्मरण है। संत के वचन भगवान को सदैव स्मरण में रहता है। संत बोले हैं इनको। अरे संत ने जिनको मंत्र दे दिया है भगवान का, दीक्षा के समय में संत जिनको भगवान का नाम दे दिया है जपने के लिए, आप विश्वास मान लो। नाम जब दे दिया है संत ने तो यह भी विश्वास मान लो, संत ने भगवान के कान में जाकर के कह भी दिया कि इस आदमी को मैंने आपका नाम दिया है, अब उनके सामने रूप लेकर के आपको प्रकट होना पड़ेगा। मैंने तो नाम दे दिया है उनको, अब रूप लेकर के आपको वहां जाना पड़ेगा। आप भुलाना नहीं उनको। हमने अपना काम कर लिया, हमने आपसे उनका कनेक्शन जोड़ दिया। अब लाइट जलाना तो आपका धर्म बनता है, हमारा तो बस इतना है। हम तो लाइनमैन हैं, संत तो लाइनमैन है, वो तो कनेक्शन जोड़ते हैं। लाइट देने वाले तो सरकार हैं। संत ने भगवान के साथ जिनका कनेक्शन जोड़ दिया, ये मंत्र जो दिया है वो क्या है, भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ दिया। संत ने भगवान से कनेक्शन जोड़ दिया, फिर भी तुमको संदेह है तो पता नहीं कब तक दर्शन होगा, कब तक दर्शन होगा। कनेक्शन जोड़ने वाले कोई कम पावरफुल आदमी है, उन्हीं की मुट्ठी में भगवान है। संत की मुट्ठी में भगवान है। हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजन से हेत। माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत। भगवान से तो क्या प्रेम करने के लिए जा रहा है, भगवान का अनन्यतम उपासक जो संत है उनसे प्रेम करो। भगवान खुश हो जाएंगे तो दुनिया का सब कुछ दे देंगे, लेकिन जिस दिन संत तुमसे खुश हो जाएंगे उस दिन भगवान को ही तुम्हारे चरणों में सौंप देंगे। लो दर्शन करो। हरिजन हरि ही देत। इतने पावरफुल संत ने कनेक्शन जोड़ रखा है, तो भी संदेह है। भगवान को स्मरण में रहता है। आहा, संत ने इस व्यक्ति का संबंध मेरे से जोड़ा है।
अब तो इस संबंधी से एक बार मिलने के लिए जाना ही पड़ेगा। संत ने इस व्यक्ति से मेरा संबंध जोड़ दिया, तो अब तो इस संबंधी से संबंध निभाना ही पड़ेगा। अब तो भगवान का काम बच गया है। अब तो वे अपना संबंध निभाने के लिए जाएंगे ही। आज जाएं, कल जाएं, परसों जाएं, अब जब जाएं उनकी मर्जी है। लेकिन आप तो निश्चिंत हो जाएं। अब तो संबंध जोड़ना, संबंध निभाना, और भगवान जितनी ईमानदारी से संबंध निभाते हैं उतनी ईमानदारी से दुनिया में कोई भी संबंध निभा नहीं सकते। जिनसे संबंध जोड़ लेते हैं तो बढ़िया से संबंध निभाते हैं। सुग्रीव से कह दिया भगवान ने, सखा सोच त्याग हो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सुग्रीव से भगवान की मित्रता हो गई। दोनों के साथ एक ही समस्या थी, दोनों का राज छिना हुआ है, दोनों की पत्नी छिनी हुई है। भगवान राम ने कहा, मेरे बल के भरोसे तुम निश्चिंत होकर के जाओ, और सुग्रीव को राजा बना दिया। सुग्रीव निश्चिंत हो गया। लेकिन जीव कितना पापी होता है। जीव ने भी तो, सुग्रीव ने भी तो संबंध जोड़ते समय कहा था, मैं सीता जी की खोज करा कर सीता जी को आपके सामने ला करके खड़ा करूंगा। लेकिन ये जीव संबंध निभा नहीं पाया। सुग्रीव क्या है? जीव है। जीव भगवान से संबंध निभा नहीं पाता है। परमात्मा ऐसे संबंध निभाते हैं दुनिया में कोई निभा नहीं सकता है। लाखों वर्ष के बाद भी भगवान को स्मरण में है कि संत इनको भरोसा दे करके गए हैं। अब तो दर्शन देने के लिए जाना ही पड़ेगा। और चले गए सरभंग मुनि की कुटिया पर। आज नारद जी की बात याद आई। आहा, इतने लाख वर्ष पहले नारद जी बोल करके गए थे, वह वचन आज सत्य निकला। देखो संत का वचन कैसा होता है। आज वह वचन सत्य निकला। भगवान के चरण में लिपट गए, स्वागत सत्कार किया, और तब हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं, जात रहूं बिरंच के धामा, सुने श्रवण बन आए हैं रामा। हे प्रभु, मैं तो ब्रह्मलोक जा रहा था, लेकिन संत के मुंह से सुना कि बन आए हैं रामा, इस वन में तुम्हारी कुटिया पर राम आएंगे। जब से सुना हूं हे प्रभु, तभी से चितवत पंथ रहूं दिन राती। आपके दर्शन के लिए 17 लाख वर्ष में दर्शन होगा, लेकिन संत के वचन पर हमें इतना भरोसा था। हमें लगता कि भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। रोज हमें लगता कि भगवान आ रहे हैं। ऐसी प्रतीक्षा 17 लाख वर्ष के बाद भगवान आएंगे, इतना लंबा फासला है। लेकिन संत के वचन पर इतना भरोसा है कि संत बोल करके गए हैं तो भगवान जरूर आएंगे। संत के वचन पर भरोसा होने के कारण सरभंग मुनि लाखों वर्ष के फासला को भूल गए। उन्हें अब यही लगता है कि भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। रोज उन्हें लगता है कि भगवान आ रहे हैं। अब तो सरभंग ऋषि पलक बंद नहीं करते, कुटिया के द्वार पर बैठ करके उस रास्ता की तरफ झांकते हैं जिस रास्ता से कुटिया की तरफ आना होता था। भगवान आ रहे हैं। चितवत पंथ रहो दिन राती। हे प्रभु, जब से संत कह कर गए थे तब से हम दिन रात इस रास्ता को ही देखता था। मीरा भी कहती, एक टकटकी पंथ निहारो, भई क्षमा से रैन। चितवत पंथ रहो दिन राती। 17 लाख वर्ष से मैं प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन संत के वचन पर विश्वास होने के कारण
ये प्रतीक्षा का समय कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। 17 लाख वर्ष से प्रतीक्षा किए हैं। इतने में तो आदमी बोर हो जाते हैं, 2-4 महीने में चाबी फेंकने के लिए तैयार हैं। यहाँ 17 लाख वर्ष की बात है, आदमी तो पागल हो जाता। लेकिन कहते हैं 17 लाख वर्ष तक हम प्रतीक्षा किए। अब प्रभु देख जुरानी छाती, चितवत पंथ रहो दिन राती। अब प्रभु देख जुरानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना। कीन्ही कृपा जान जन दीना। मैं तो सब प्रकार के साधनों से हीन था, संत की कृपा से ही प्रतीक्षा करने की इतनी ताकत मेरे में आई। अब प्रभु देख जुरानी छाती, दर्शन होते ही करोड़ों करोड़ों वर्ष की जो व्यथा थी एक ही क्षण में रफू चक्कर। ऐसी प्रतीक्षा की भावना हो दिल में, तब इस मैदान में कोई उतरे। 1 महीने में दर्शन, 2 महीने में दर्शन, 1 साल में दर्शन, 2 साल में दर्शन, ऐसे पागलपन में दर्शन होता है। ऐसी प्रतीक्षा हो, कभी मन में ऐसा हो ही नहीं कि दर्शन नहीं होगा। दिमाग से यह बात बिल्कुल हट जाए कि दर्शन नहीं होगा। अरे दुनिया में किसी का दर्शन हो चाहे नहीं हो, जिनका दर्शन हमें होना है वो हमारे अंदर में ही बैठे हैं। औरों को दर्शन देने के लिए कहीं से आना पड़ेगा। जिनका दर्शन हमें होना है उनको कहीं से आना नहीं है, वे तो आपके प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। ये दर्शन देने के काबिल हुआ है कि नहीं हुआ है, वे तो आपके भीतर में बैठ करके आपके प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। उस परीक्षा की कसौटी पर जब आप खड़ा उतरेंगे तो उनको प्रकट होने में कितना समय लगेगा। खोजी हो तुरंत मिल जाइ हो पल भर के तलाश में। हमारे गुरुदेव कभी कभी सुनाया करते थे, एक जंगल में 3 महात्मा रहते थे। एक अरंड पेड़ के नीचे, एक आम पेड़ के नीचे, एक इमली पेड़ के नीचे। उसी रास्ते से नारद जी गुजरे। तीनों महात्माओं ने कहा, महाराज आप भगवान के पास जा रहे हैं क्या? कहा हाँ, मेरे लिए पूछना कि भगवान कब तक में दर्शन देंगे। ठीक है, जा रहा हूँ। भगवान से नारद जी ने तीनों महात्माओं के विषय में, दर्शन के विषय में पूछा। तो भगवान ने कहा, तीनों महात्माओं से कह देना जो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष दर्शन तप करने पर दर्शन होगा। नारद जी को बड़ा अटपटा लगा, यह कोई जवाब हुआ? इमली में दुनिया भर पत्ते हैं, आम में उससे कम है, अरंड में बहुत कम है, तीनों के लिए एक ही जवाब। अब क्या कहे, भगवान का मामला है। वापस आए, सबसे पहले अरंड वाले के पास गए, उनसे कहा इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तप करने पर दर्शन होंगे। महात्मा तो भजन छोड़कर पेड़ देखने लगा, ये कम पत्ते हैं, कितने दिनों से भजन करते आ रहे हैं फिर भी कहते हैं इतने 1000 वर्ष। ऐसे भगवान को दूर से नमस्कार, चिमटा फेंक दिया, कंबल फेंक दिया, आसनी को चूल्हा में जला दिया, चले गए घर। नारद जी के हाय हाय, अरंड वाले की हालत है, आगे हम कैसे जाएं। चले गए आम वाले के पास, उन्होंने कहा भगवान कब तक में दर्शन देंगे? कहा देख लो पेड़ में कितने पत्ते, उतने 1000 वर्ष तप करना होगा। ऐसे भगवान का क्या भजन करे, इतने निष्ठुर भगवान। हमें अब भजन नहीं करना है। उन्होंने भी सब कुछ फेंक दिया, घर का रास्ता पकड़ लिया। नारद जी सोचते हैं आम अरंड की ये हालत है, इमली वाली के पास जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा जब वचन दिया हुआ है। तो चले गए। उन्होंने पूछा महाराज मेरे लिए भगवान ने क्या कहा? नारद जी ने कहा क्या बताएं, लगे रहो। लगे रहो या कोई बात हुई? कुछ तो भगवान कहे होंगे।
कहे तो हैं लेकिन कहने में बन नहीं रहा है, तो आप कहो, कुछ तो कहो महाराज। नारद जी ने कहा, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है? कह दूं ब्रेन हेमरेज हो जाए? तो हम तो सीधे साधे महात्मा, तुम्हारी श्राद्ध करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्लड प्रेशर तो नहीं है? कहा महाराज नहीं है। हार्ट की शिकायत? वह भी नहीं है। अरे महाराज क्या बात करते हो, भजन करने वाले को हार्ट की शिकायत होती है? उनकी तो हार्ट मजबूत हो जाती है, नस नस मजबूत हो जाते हैं भजन करते करते, उनके नस कभी फेल नहीं होते। आप बताओ तो सही। कहा जब कह रहे हो तो सुनो, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तप करने पर दर्शन होंगे। अब तो खुशी के मारे महात्मा नाचने लगा। नारद जी सोचे बस हो गया, महात्मा का ब्रेन फेल हो गया, ये पागल हो गए। क्या हुआ जो मैंने इनसे कह दिया? वो नाच रहे। नारद जी कहते, अरे मूर्ख, दिमाग है ठिकाने पर? क्या मैंने कहा? कुछ बात समझ में आई? हाँ समझ में आ गई, भगवान दर्शन देंगे। ये नहीं कहते इतने 1000 वर्ष के बाद। वो महात्मा को रट लग गई, हाँ आपकी बात समझ में आ गई, भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। खुशी के मारे नाच रहे। अब पत्ते नहीं गिन रहे हो? पत्ते कितने हैं? तब कहता है पत्ता गिनने के लिए महात्मा नहीं बने हैं, हम परमात्मा को देखने के लिए महात्मा बने हैं। पत्ता गिन कर क्या करेंगे जी? इतने समय के बाद दर्शन देंगे तो क्या बात है? जब उतना हमारा आयुष्य होगा तभी तो भगवान बोले हैं। भगवान आयु दिए हैं उतनी, तब तो भगवान बोले हैं। आयु भगवान दिए हैं और रोटी दाल भगवान जंगल में भेज ही रहे हैं। रोटी दाल मिल रही है और आयु भी भगवान उतनी दे ही रखे हैं, तब तो बोले हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया वाले की बात पर तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन दुनिया बनाने वाले ने जो कहा है उनका वचन कभी मिथ्या हो नहीं सकता है। उन्होंने कहा दर्शन देंगे तो अवश्य दर्शन होगा, पक्का हो गया है। रोटी दाल मिल रही है, आयु लंबी है ही। बात रही दर्शन की, वो वचन भी भगवान का है। अब हमें क्या चिंता, हमें तो केवल करना है। खुशी के मारे नाच रहे हैं। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। महात्मा तो आनंद के मारे झूम रहे दर्शन करके, और नारद जी गुस्सा के मारे आंख लाल कर रहे हैं। नारद जी तो एकदम तमतमा रहे हैं, भगवान यह क्या आपने कर दिया? क्या किया? आपने तो कहा था जिस पेड़ में जितने पत्ते उतने 1000 वर्ष तप करने पर दर्शन देंगे, यह आपने क्या किया? यदि यही करना था तो अरंड आम वाले को क्यों घर भगाया? कि उनके अंदर इतना प्रेम था ही नहीं। वो पत्ते गिन रहे थे, इनको देख रहे हो? आपने कहा था इतने 1000 वर्ष। कहा जिस समय पूछने के लिए कहा था उस समय इनके दिल में मेरे दर्शन के लिए इतना प्रेम नहीं था, जब पूछने के लिए कहा था। अब देख लो, इतने पत्ते हैं और तो भी इन्हें पत्ता नहीं सूझ रहा है, मेरा वचन सूझ रहा है कि भगवान का वचन है दर्शन देंगे, दर्शन देंगे। ये दर्शन देंगे के अलावा अब कुछ बोल ही नहीं रहा है। जब इतना प्रेम दिल में हो जाए तो दिलदार को प्रकट होने में कोई देर नहीं लगती है, तुरंत दर्शन होता है। ऐसा ऐसा प्रेम हो तो समय निर्धारण मत कराओ कब तक में दर्शन होंगे। कब दर्शन जिनका करेंगे वो आपके अंदर में हैं, आपके प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। और एक साधारण IAS अफसर बनने के लिए जब से बच्चे पढ़ने शुरू करते हैं कितनी परीक्षाएं उनकी होती हैं।
कितनी परीक्षाओं के बाद कोई IAS अफसर बन पाता है, IPS कोई बन पाता है, कितने इलेक्शन लड़ने के बाद कोई प्रधानमंत्री तक का पद प्राप्त कर सकता है। संसार का सबसे बड़ा पद प्राप्त होता है उनको जो संसार पति का दर्शन कर लेता है। संसार पति का दर्शन, उस दर्शन के लिए कुछ भी परीक्षा नहीं, एक ही परीक्षा में दर्शन हो जाए। और परीक्षा तो अभी दिए भी नहीं है। यहाँ पर मैं आने वाले सत्संग प्रेमियों के लिए झोला रखा हूँ, कुछ यहाँ से निशानी लेकर के जाएं। झोला के साथ एक बैच भी देता जिसको मैं मेडल कहता हूँ, मेडल भी बना करके रखा हूँ, जाने वाले को देता हूँ। एक माई कहने लगी महाराज प्रसाद दो, प्रसाद दे दिया। फिर वो माई बड़ी लालची कहती मेडल कहाँ दिए, प्रसाद दिए, मेडल कहाँ दिए। मैंने कहा लड़ाई कहाँ लड़े, बिना लड़ाई के मेडल, ऐसे मेडल मिलता है। लड़ाई जब फाइनल होती है तब मेडल मिलता है। उसी तरह से जो 12 तारीख तक की लड़ाई लड़ करके जाएंगे उनको मेडल मिलेगा। यदि मेरा मन खुश हो जाएगा, बीच में ही कुश्ती तय कर लेंगे तो उनको भी दे देंगे, ये हमारे हाथ की बात है। लेकिन तुम जबरदस्ती मेडल लोगे सो नहीं होगा। यहाँ तो लड़ाई फाइनल होने पर मेडल मिलता है। ये परीक्षा दिए नहीं दर्शन, परीक्षा दिए नहीं दर्शन। 1-2 परीक्षा में बेटा बीमार हो जाए, फैक्ट्री चलनी बंद हो जाए, घर में कुछ इधर उधर हो जाए, बस भजन पाठ सब छोड़ करके बैठ गए, बस मेडल दीजिए उनको। एक ही परीक्षा में फेल और मेडल तुरंत। फेल करने वाला कभी मेडल के लिए हाथ बढ़ाता है? उसी तरह से हमारे जीवन में जो संकट है, विपत्ति है, कष्ट है, दुख है, वह क्या है? वह परीक्षा है। उस परीक्षा को जो भगवान का प्रसाद समझ करके आनंद के साथ भोगता है, उसी को मोक्ष रूपी मेडल प्राप्त होता है। ऐसे नहीं मेडल मिल जाता है। इसके लिए बहुत समय है, बहुत समय लगाना पड़ता है। सतियो सूर के खेल आगे, सूर संग्राम है पलक 2-4 का, सती संग्राम पल 1 लागे। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, जन्म पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुकबाग ढीली करे, उलट मन गगन सा जमी आई। दिन रात का संग्राम है, दिन रात की लड़ाई है, दिन रात की परीक्षा है। इन परीक्षा की घड़ी में मन कितना खेल दिखाता है। कहे कबीर टुकबाग ढीली करे, मन से लड़ते लड़ते एक क्षण के लिए भी यदि आपने लड़ाई बंद कर दी, ध्यान और सत्संग से अपने ख्याल को हटा लिया, तो उसी एक क्षण की लड़ाई छोड़ने का यह परिणाम कि आसमान में चढ़ा हुआ मन पाताल में पहुंच जाएगा। ब्रह्मांड में पहुंचा हुआ मन पिंड संसार में भोगों में जाकर के लिप्त हो जाएगा। एक क्षण की ढिलाई से मन कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। हम तो बिल्कुल ढील दे रखे हैं, बिल्कुल ढील दे रखे हैं। बहुत लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ते देख करके बच्चे को बड़ी खुशी होती है। ढील देते रहते हैं, ढील देते रहते हैं, ढील देते रहते हैं। बहुत दूर पतंग चला जाता है। अब नाड़ी में ताकत नहीं कि धागे को समेट समेट करके पतंग को हाथ में पकड़ लें। ढील दे करके तो बहुत दूर पहुंचा दिया, नाड़ी में अब ताकत नहीं उनको समेटने की। उसी तरह से मन को विषयों के बाजार में घूमने के लिए तो ढील दे रखे हैं। अब ध्यान के समय मन को समेटने की बात होती है, उस समय दिमाग में ताकत नहीं, ब्रह्मचर्य का बल नहीं। अब कहता है महाराज मन तो भजन में आता ही नहीं, लगता ही नहीं।
ढील दो तुम और भजन में लगा दे महात्मा। ऐसा नहीं होता है। तुम जब ढील दे रखे हो तो धागे को समेटना भी तुम ही को पड़ेगा। गुरु की कृपा से लगे रहोगे तो समेट लोगे, नहीं लगे रहोगे तो फिर इस मन को काबू करना बहुत मुश्किल है। जैसे असुरों की मार से देवता सब दिन स्वर्ग से दर दर भटकते रहे, उसी तरह से मन इंद्रिय रूपी शत्रुओं की मार से यह जीव ईश्वर का अंश होने पर भी 84 लाख योनियों में दर दर भटकता रहता है। इस संग्राम में विजयी होकर के जाना है। कम से कम 12 तारीख तक में रास्ता भी बढ़िया से समझ लें, इन बातों को भी बढ़िया से समझ लें। यहाँ जितना हो सके संग्राम कर लें और ज़्यादा समय तो आप लोगों को घर परिवार में गुजारना है। वहाँ लड़के बच्चे के साथ संग्राम नहीं छड़ना है, लड़के बच्चे के साथ व्यवहार निभाना है और घर में जाकर के अपने मन के साथ संग्राम छेड़ करके इस मन को पराजित करना है। मन रूपी दैत्यराज बलि को अपने बस में करके अपना अधिकार आत्म सुख स्वर्ग को प्राप्त कर लेना है। यही सब संग्राम की बातें यहाँ हो रही हैं। और जगह तो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, बड़ा मजा लूट रहे हैं लोग, ढोल धमाके खूब हो रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। यहाँ तो महाध्यान साधना एवं सत्संग शिविर में देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ है। देखते हैं कितने योद्धा अमृत पी करके यहाँ से जाते हैं। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब एक भजन सुने, दो आध्यात्मिक आरती। जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन के हार हार है, मन के जीते जी परम पुरुष को पाइए, मन के ही प्रति। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नदी पाछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ऊंचा चढ़ चढ़ बांध पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है, चींटी के पग में वरबाजे, वो भी तेरा साहिब सुनता है। चींटी के पग में वरबाजे, वो भी तेरा मालिक सुनता है। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है छोड़ कर काम दुनिया के, रोग विषयों
से मन अपना। छोड़ कर काम दुनिया के, रोक विषयों से मन अपना। जीत कर नींद आलस को, रहो एकांत में न्यारा। जीत कर नींद आलस को, रहो एकांत में न्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। बैठ आसन जमा करके, त्याग मन के विचारों को। बैठ आसन जमा करके, त्याग मन के विचारों को। देख भ्रकुटी में अंदर से चमकता है अजब तारा। देख भ्रकुटी में अंदर से चमकता है अजब तारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। कभी बिजली कभी चंदा, कभी सूरज नजर आवे। कभी बिजली कभी चंदा, कभी सूरज नजर आवे। कभी फिर ध्यान में भासे ब्रह्म ज्योति का चमकारा। कभी फिर ध्यान में भासे ब्रह्म ज्योति का चमकारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन। मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन। वो ब्रह्मा नंद में होवे लीन, मन छोड़ संसारा। वो ब्रह्मानंद में होवे लीन, मन छोड़ संसारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। भजन से प्रीत कर प्यारा। भजन से प्रीत कर प्यारा।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो दीक्षार्थी है, दीक्षा लेना चाहते हैं, वे साहित्य स्टॉल पर अपना नाम पता लिखवा ले, अपना फॉर्म भरवा ले। 11 बजे करीब दीक्षा होगी और एक से एक दिव्य आध्यात्मिक पुस्तक हरिद्वार से हम लोग लाए हैं बुक स्टॉल पर, उसको भी आप देखेंगे। आरती संग सतगुरु के की जय, अंतर ज्योत होत लख लीजय, पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश रीजय, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय, अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप माल हिय हार गुही जय, सेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजे, झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय, सर्व सुगंध उरी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीजय, निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय, अधर धार अमृत वही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजय, पी पी होय सुरत मत वाली, चरि चरि उमगी अमीरस रीजय, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखीला लगी जय, छिन छिन सुरत अधर पर राखे, गुरु पर साद अगम रस पीजय, दमकत करक करक गुरु धामा, उलटी अलल तुलसी तन तीजय, आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति
तज दीजै। शब्द सूरत अभ्यास सरलत करी करी सार सबद गही लीजै। ऐसी जुगति काया गर त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजै। भव खंडन आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजै। आरती तन मंदिर में कीजै। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब कोई अपना परिचय